नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। प्रस्तुत हथेली मेल हथेली है, मेल पाम है। और अगर हम साधारण से साधारण तरीके से हथेली को देखते हैं ना, अगर आप हथेली देखना नहीं भी जानते हैं ना, तो भी अगर आप इस हथेली को देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आपका आ जाएगा। बिल्कुल साधारण तरीके से देखिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा, और आपको इस हथेली को देखकर जो लगता है उसका भी एक विधिवत तरीके से उपाय में लिख करके आपको भेज रहा हूँ। एक चीज़ देखिएगा, हथेली में जैसे दृष्टि डालते हैं ना, तो हथेली का जो ये भाग है ये सभी भागों से कुछ अलग दिखाई दे रहा है। और ये शुक्र का पर्वत है, और ये हमारा जो है इसको कहते हैं हम चंद्र का पर्वत। तो यहाँ पे शुक्र और चंद्र यहाँ पे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, दूषित अवस्था में दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा जो है एक चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हथेली की आकृति देखते हैं। हथेली की आकृति अगर यहाँ पे देखते हैं तो चौकोर किस्म की और आयताकार किस्म की दिखाई दे रही है। मानसिक वर्क भी करना पड़ेगा जीवन काल में, लेकिन शारीरिक वर्क भी करना पड़ेगा। दोनों तरह की हथेली है, मेहनती हैं और अच्छी सोच समझकर काम लेते हैं। देखिएगा, ये जो स्थान है इसको हम कहते हैं शुक्र। ये शुक्राचार्य जी हैं, और देव हमारी हथेली में बैठने वाले दूसरे बड़े आचार्य हैं। दो ही आचार्य बैठते हैं, देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र। तो ये दैत्य गुरु शुक्र हैं, भगवान शंकर के जो है ये शिष्य हैं। और ज्योतिष में इन्हें आचार्य कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो निश्चित तौर से इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। और ये शुक्र है नहीं, ये जीवन में सलाह देने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, उसके पीछे भी यही शुक्र होते हैं। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में सुख नहीं आता है। देखिएगा, हथेली में यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ है, मानी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और तीसरी बात, वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। तो इसलिए जो है दाम्पत्य जीवन का सुख भी जो है, या प्रेम का जो सुख होना चाहिए था, वो इन शुक्र के दूषित होने पर नहीं आता है। शुक्र में बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में ये वर्तमान समय में आपको मानसिक परेशानियां दे रहा है। ऐसी स्थिति में जातक का जो जीवन है संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव की स्थिति इसी कारण जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र पर्वत अगर इस तरह से मलिन अवस्था में या दूषित अवस्था में इसे हम कहते हैं ना, ऐसा हो ना, तो व्यक्ति जीवन में सुख ज़्यादा नहीं पाता है, बहुत कठिन होगा, लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब तक ये अनुकूल स्थिति में नहीं आएंगे आपको सुख नहीं मिलने वाला। जब तक ये दूषित अवस्था में है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है। कुल मिलाकर जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है। और इसके वीक होने की वजह से व्यक्ति जो है दूसरे को ज़्यादातर आकर्षित नहीं कर पाता है।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद ही अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, मानसिक परेशानी की स्थिति दिखाई दे रही है। जो सुख वास्तव में जीवन में मिलना चाहिए था, उस सुख की प्राप्ति नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, यहाँ पे जो है, जो प्रेम का मामला है, ये भी ठीक इसी तरह दिखाई दे रहा है। इसमें अड़चनें दिखाई दे रही है, सफलता की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। तो जीवन में आपका शुक्र बहुत ज़्यादा दूषित है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है, आपका चंद्रमा, ये वाला जो पार्ट है, ये भी यहाँ पे दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है। और ज्योतिष का और जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, उसको चंद्रमा कहते हैं। और चंद्रमा के बारे में हमारी ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं ना, वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जायतः। चंद्रमा क्या है, आपके मन का अधिपति है। और जो मानव है, उसका निर्माण अगर देखा जाए तो मन से ही हुआ है। जो मन का अवयव है वह है मानव, मन का पार्ट है मानव। इसीलिए मानव के जीवन में इन चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है, बड़ा रोल होता है। और चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और पृथ्वी पर 2/3 पानी है। चंद्रमा जो है इन सब को प्रभावित करता है, यानी आपके जीवन में, आपके शरीर में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है। और चंद्रमा 70% आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये चंद्रमा। वर्तमान समय में आपका चंद्रमा नेगेटिव भाव में बैठे हुए हैं। ये आपके मन को गड़बड़ किए हुए दिखाई दे रहे हैं, मानसिक परेशानी से ग्रसित करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा भावुकता आपके अंदर आ सकती है, बात बात पर आँख से जो है आंसू निकल सकते हैं, या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान इन चंद्रमा के कारण हो सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और चंद्रमा के कमज़ोर होने से, निश्चित तौर पे चंद्रमा के दोषयुक्त होने से व्यक्ति का मन भटकता है, ठीक है ना। और मन जो है अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर आपका मन सही नहीं होगा तो आपका पेट भी निश्चित तौर पे कभी कभार ठीक नहीं रहेगा। और अगर ये नेगेटिव भाव में ज़्यादा आ जाता है तो व्यक्ति को नींद आने में भी दिक्कत आने लगती है। माँ का सुख भी व्यक्ति को थोड़ा सा कम प्राप्त होने बैठ जाता है। एक चीज़ और है, यहाँ पे ये तो दूषित है, ये दूषित है, लेकिन मस्तिष्क की रेखा जिस तरह से एक फोर्क हो के चंद्रमा पे आ रही है, ये चिंतातुर स्वभाव को जन्म दे रही है। क्योंकि ब्रेन की लाइन है, जो सोचने की लाइन है, जो हमारे मस्तिष्क की शक्ति है, उसकी एक ब्रांच इसी चंद्रमा पे आ रही है। चंद्रमा नेगेटिव है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे। इस वजह से जो है मन जो है और स्थिरता की ओर जा रहा है, माने मस्तिष्क भी उसी ओर जा रहा है। इसलिए जो है परेशानी ज़्यादा जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ होते हुए भी मानसिक परेशानी, सब कुछ होते हुए भी अड़चने, जीवन में खुशियों में कमी। इसका एक और कारण भी है, क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है शनि है और ये आपका बृहस्पति है। बृहस्पति यहाँ पूरी तरह से शनि की तरफ ढला हुआ है। और जब बृहस्पति शनि की तरफ ढलता है ना, तो व्यक्ति को जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना किसी न किसी रूप से करना पड़ता है। दूसरा, जब शनि इस तरह से कमज़ोर हो तो इस्तेमाल व्यक्ति ज़्यादा होता है, चाहे किसी रूप में हो, प्रेम के मामले में हो इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, नौकरी के मामले में हो, किसी भी काम में के मामले में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, धोखा ज़्यादा खाता है। क्योंकि शनि जो है ऐसी ही अवस्था में बैठा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। बेवजह की जो चिंताएं हैं वो हमेशा रहेंगी जब तक शनि इस अवस्था में रहेगा।
और इसका प्रभाव आपके जीवन पे 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहेगा, लेकिन 7.5 वर्षों तक आंशिक रूप से रहेगा। तो शनि क्या कर रहा है, कई बार दुखी कर रहा है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का कार्य कर रहा है। धोखा खा सकते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना दे रहा है। खासकर नौकरी के क्षेत्र में ये मानसिक तनाव ज़्यादा दे सकता है, अड़चनें ज़्यादा दे सकता है, इसकी भी प्रबल संभावना ये दे रहा है। सूर्य की बात करें, सूर्य भी बहुत ज़्यादा जो है आपके ग्रह नक्षत्र काफ़ी डाउन स्थिति में है। आपको अपनी दिनचर्या निश्चित तौर पे बदलनी होगी, क्योंकि जब दिनचर्या जो है व्यक्ति की थोड़ी बिगड़ जाती है ना, तो ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के थोड़ा उल्टे चलने बैठ जाते हैं। सूर्य क्या कह रहा है, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का वर्तमान समय में न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरी जो है क्रेडिट आपको मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, जिस तरह से वास्तव में चीज़ों का विस्तार होना चाहिए, वो चीज़ों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। कुल मिला के बात करें, काम बनते बनते रुक से जाते हैं, जब बनने वाला होता है तभी रुक जाता है। किसी भी मामले में हो, काम बन नहीं पाता है, इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी नेगेटिविटी है। पूरे हथेली को देखें तो गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा है, मकर जाला बनाए हुए हैं। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो पूरी तरह से एक तीव्र गति से रुकी हुई सी महसूस हो रही है। और हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, मानसिक तनाव की स्थिति को ये ज़्यादा पैदा कर रही हैं। तीसरी बात है, कन्फ्यूजन की और दुविधा की स्थिति को ये ज़्यादा पैदा कर रही हैं, और व्यक्ति को एक तरह से कहे तो गरीबी की ओर, निर्धनता की ओर ये रेखाएं ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यक्ति का जो छवि है, व्यक्ति का जो आकर्षण वाला पार्ट है, उसमें भी ये कमी करने का काम कर रही हैं। तो आपकी हथेली में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, वो थोड़ा ठीक नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, उसका झुकाव यहाँ पे शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव या विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, मेहनती है, मेहनत करने से कहीं कोई डर नहीं आपका दिखाई दे रहा है। रिंग फिंगर का झुकाव यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है मिडिल फिंगर की तरफ है। हिम्मती स्वभाव को ये जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को भी जन्म देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी कनिष्ठा उंगली भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस तरफ झुकती हुई सूर्य की तरफ। निश्चित रूप से पैसे कमाने की ललक रहेगी, और दुनिया की तरह ही धन कमाने की ज़्यादा सोच भी रहे हैं। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी जो है असर रह सकता है, लेकिन हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी जो है ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। इच्छा शक्तियाँ अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई और इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है, जो आपकी महत्वाकांक्षा को बताती हुई नजर आ रही है। महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव इसमें आने के कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुँचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ने के कारण आगे बढ़ने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करने पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप वो करेंगे, ये चीज़ आपकी हृदय की लकीर बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी अगर मस्तिष्क की रेखा देखें, इस तरह से सीधी आती हुई और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है, जो परिचायक है आपकी विवेक की, आपकी बुद्धि की। ये रेखा कह रही है कि मस्तिष्क से ज़्यादा काम करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा करियर के क्षेत्र में, और
दूसरी बात कहें, किसी भी फील्ड में आप काम करेंगे अपने विवेक से ही ज़्यादा काम आप करेंगे, इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है करियर के मामले में। यहाँ पे एक रेखा इस तरह आ रही है जो आपकी कल्पनाशीलता को बता रही है कि कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे और कभी कभी इन कल्पनाओं की वजह से जो है करियर के मामले में दुविधा की स्थिति भी पैदा हो सकती है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है, लेकिन इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन में उन्नति तो होगी, प्रगति तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है जिस कारण आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलने पड़ रहे हैं और स्थिरता ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो उन्नति वास्तव में होनी चाहिए थी वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र पर्वत की तरफ से नेगेटिव जो लाइनें हैं, नाड़ी रेखाएं हैं, वो जीवन की रेखा को काट रही हैं, जिस कारण जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी उन्नति है, जो आपका सुख है, सारी चीज़ों पे असर डालती हुई ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं। एक रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से जा रही है और चंद्रमा से युक्ति बना रही है। विदेश यात्रा का बहुत सुंदर लाभ आपको मिलने वाला है, इसकी प्रबल संभावना है। या शिपिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, या आपका फूड बिजनेस है, इसमें अगर हाथ आजमाएंगे तो ग्रहों के अनुकूल होने पर बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी, इस ओर ध्यान दे रहा है। यहाँ पे ये जो चीज़ें बन रही हैं, आपको अचल संपत्ति का भी लाभ मिलेगा और धार्मिक स्वभाव, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास संभव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मणिबंध के ऊपर एक शानदार त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि आपको ओल्ड एज में जब काम करने की सामर्थ्य बहुत कम रहेगी, रोजगार की जो संभावना है बहुत कम रहेगी, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक धन की बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्ति होगी, ये निश्चित ही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे मणिबंध की जो रेखाएं हैं वो दो रेखाएं सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है। अपने बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है आपका। अगर हम इस तरह से देखें तो भाग्य की रेखा भी चंद्रमा से युक्ति बना रही है, लेकिन वर्तमान समय में दूषित है, जिस कारण जीवन में संघर्ष की स्थिति, जीवन में पैसों के मामले में पैसा टिकने का मुश्किल हालत यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो अगर नौकरी कर रहे होंगे तो जो करियर में पदोन्नति की स्थिति है उसको रोकती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये प्रबल अवस्था में आएगी, चंद्रमा से युक्ति बना रही है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, निश्चित ही प्रत्येक दिन अर्निंग आपको पैदा करेगी और इसका प्रभाव 2.5 साल के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन 51वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति प्रबल अवस्था लेती हुई दिखाई दे रही है और प्रत्येक दिन अर्निंग की स्थिति है। वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख ये आपको जीवन में देगी। एक रेखा यहाँ से निकल कर जो है सूर्य पर्वत पे जा रही है। देखो, भाग्योदय तो होगा, ये निश्चित है, लेकिन जब दूसरों का सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा, उनकी इच्छा शक्ति भी होगी, तभी भाग्योदय यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। ऊपर की ओर कुछ लाइनें जारी हैं, देखिए ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा अगर ठीक आता है तो आपका करियर और आपका जो भाग्योदय है, चंद्रमा का अच्छा प्रभाव पड़ने के कारण पैसों के मामले में अच्छा होगा। एक रेखा ये है, जब आपका मंगल अनुकूल स्थिति में आएगा, निश्चित तौर पे जो है दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और आप अपनी प्रतिभा और अपनी तीव्र बुद्धि का पूरा उपयोग कर पाएंगे। जो सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर है उसका पूरा उपयोग आप कर पाएंगे और निश्चित रूप से तब ये जो यहाँ पे वर्ग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस और आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। आपका मंगल वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है, जिस कारण
आपको निश्चित रूप से जो है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। निर्णय लेने की क्षमता में ये असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करे तो पेट की समस्याओं को जन्म दे सकता है, आँखों की समस्या को जन्म दे सकता है, शरीर की जो ताकत है उसको कम कर सकता है, और जो आत्मविश्वास है उसमें भी कमी देने का कार्य कर सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या जीवन में आ सकती है। इसलिए आपको मंगल का निदान करना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। आपका जो है बृहस्पति शनि की तरफ ढले हुए हैं, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक सुंदर जो है वर्ग के साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने क्षेत्र में टीचिंग की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और आने वाले समय में मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहने वाले। शनि के बारे में हमने बता दिया, सूर्य के बारे में बता दिया। आपका बुध भी थोड़ा मध्यम स्थिति में है, चाहे आप पर्सनालिटी का मामला हो, चाहे आपका जो है अपना व्यवसाय का मामला हो, मध्यम स्थिति में ये रखे हुए आपको दिखाई दे रहा है। आपका मंगल देखा जाए तो ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, जो एनर्जेटिक स्वभाव पराक्रम को दिए हुए दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस ओर ये आपको ले जा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके बता दिया है। उपाय मैंने कुछ आपको पहले दे दिए हैं और अभी मैं देखता हूँ कुछ और लगते हैं, तो बेहतरीन उपाय आपको एक रूटीन के हिसाब से देने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।